है दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जानेंगे जॉब इंस्ट्रक्शन शीट के बारे में। क्या होता है जॉब इंस्ट्रक्शन शीट? जॉब इंस्ट्रक्शन शीट आपको वर्क इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे इसे वर्क इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे जॉब इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें काम कैसे करना है, किस सीक्वेंस में करना है और क्या क्या करना है और उसकी क्या क्या चेक पॉइंट्स रहेगी। यदि उसमें लिखा होता है तो हम उसे वर्क इंस्ट्रक्शन या जॉब इंस्ट्रक्शन शीट कहते हैं। यह कहाँ लगाता है? ये हमारे वर्क प्लेस पे लगा होता है। इसके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और ये इंस्ट्रक्शन डिफाइंड होता है हमारे मैनेजमेंट से कि हमें काम के दौरान में क्या सीक्वेंस फॉलो करना है, क्या चेक पॉइंट्स होंगे और क्या कंट्रोल आइटम हैं, कौन सा इंस्पेक्शन इंस्ट्रूमेंट से यूज करेंगे, क्या डायमेंशन चेक करना है और कहाँ रिपोर्ट भरनी है। ये सारी जो आपका वर्क प्लेस का इंस्ट्रक्शन होता है वो ये जॉब इंस्ट्रक्शन शीट में लिखी होती है, WI शीट में लिखी होती है। तो ये तीनों पॉइंट जो है इस वर्क इंस्ट्रक्शन शीट या जॉब इंस्ट्रक्शन शीट में होता है, जो आपके वर्क प्लेस के पास डिस्प्ले होता है। आप अपने वर्क प्लेस पे ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में आके प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली हेल्प कर सकता हूं। ये जॉब इंस्ट्रक्शन शीट आपको या WI आपको मॉर्निंग मीटिंग में या कभी किसी अलग टाइम में आपको अपने सुपरवाइज़र के थ्रू बताया जाता होगा और आप जानते होंगे। आपका वर्क स्टेशन के ऊपर ये जॉब इंस्ट्रक्शन शीट रखा होगा कि कैसे आपको किस इंस्ट्रूमेंट, किस मशीन के साथ काम करना है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है कि हमेशा जॉब इंस्ट्रक्शन शीट को फॉलो करके ही काम करना है। जो सीक्वेंस में उसमें लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस को यूज करना है। अभी वर्क इंस्ट्रक्शन शीट या जॉब इंस्ट्रक्शन शीट है वो अपडेटेड होना चाहिए। कैसे? जो आप काम कर रहे हो, आप अभी अगले दिन यदि आप अपने शॉप फ्लोर पे जाते हो, आप अपने स्टेशन पे जाते हो, तो आपको क्या चेक करना है कि आपका जो काम करंट का काम कर रहे हो आप, वो करंट का काम जो है वो अपने वर्क इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि नहीं लिखा है, उसी सीक्वेंस से लिखा है कि नहीं लिखा है। यदि किसी और सीक्वेंस में लिखा है या कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो आप अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे कि ये जॉब इंस्ट्रक्शन शीट और WI जो है ये हमारा ओल्ड है, इसमें अपडेशन करना पड़ेगा, इसमें अपडेट करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से यदि आपको वर्क इंस्ट्रक्शन पे कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जैसे कि पावर कट हो जाते हैं, पार्ट फॉल डाउन हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट आपका नीचे गिर जाता है, या फिर आपका रिजेक्शन पार्ट आने लग जाता है, या फिर आपसे इंस्पेक्शन में कोई ऐसा कुछ आपको रिजेक्शन मिल जाता है, पार्ट में कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन मिल जाते हैं, तो आप सिंपली अपने सुपरवाइज़र को कॉल करें, सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें। सुपरवाइज़र आएगा, आप सुपरवाइज़र चेक करेगा कि क्या करना है। तब तक आप अपना मशीन को रोक करके वेट करें कि सुपरवाइज़र नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें क्या देता है। हम देखते हैं कि JI के बेनिफिट्स क्या हैं। यदि हम जॉब इंस्ट्रक्शन शीट और WI के अकॉर्डिंग में काम करेंगे तो हमें लेस मिस्टेक्स होंगे, हमें और एरर्स कम होंगे, पॉसिबिलिटी एक्सीडेंट का कम होगा। जैसे यदि हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें जो वर्क प्लेस है वो सेफ़ रहेगा, हमारे लिए सेफ़ रहेगा और दूसरों के लिए भी सेफ़ रहेगा। यदि हम वर्क इंस्ट्रक्शन जो काम करने का या जॉब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं तो हमें पार्ट की क्वालिटी ओके मिलेगी, हमारा काम सही होगा, हमारा जो सीनियर है हमसे संतुष्ट होगा। और यदि हम इंस्ट्रक्शन सही से फॉलो करके काम कर रहे हैं तो हमारा इक्विपमेंट, मशीन, जिग, फिक्सचर, ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। और यदि ख़राब होंगी तो हमें इमीडिएट पता चल जाएगा और हम अपने सुपरवाइज़र को बता देंगे। देन हम जॉब इंस्ट्रक्शन शीट का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, बंदा 1 है, ये बंदा 2 है, इसका यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है, इसका यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ है। अभी देखते हैं कि इसको पास ऑन करता है, वो उससे मटेरियल मांगना पड़ रहा है और जिसकी वजह से ये वेट कर रहा है। अभी इसको इंस्ट्रक्शन अलग होगी कि जो पार्ट बनाना है तो बीच में हैंडलिंग करनी है और नेक्स्ट ऑपरेशन में जाना है। ये गलत जगह पे खड़ा है और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहा है, इस वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप नेक्स्ट में देखेंगे कि जो पार्ट बना दिया है और पार्ट को यहाँ पे लिखा है कि इंस्ट्रक्शन में कि यहाँ पार्ट को बना करके यहाँ रखना है, और दूसरा वाला बंदा इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए पार्ट को यहाँ से उठा करके नेक्स्ट ऑपरेशन करेगा। तो हो गया ना कितना काम आसान। यदि हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं तो हमारा ना वेस्ट जनरेट हुआ, ना हमारा ये वेस्ट जनरेट हुआ, ना दोनों जगह मुदार जनरेट हुआ, और इस तरीके से हम अपने रिजेक्शन को कम कर लिए, वेटिंग को कम कर लिए, मैन पावर यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर लिए, पार्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर लिए।